हेलो फ्यूज पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड को बताया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है। और इनफैक्ट चाइना इज वन ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्री जिसने वेस्टर्न इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा कंपटीशन दिया है। और आज ये नतीजा है कि चाइना को हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कहते हैं। वर्ल्ड का लगभग 2030 तक ये प्रोडिक्शन है कि चाइना में टोटल इंडस्ट्रियल जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 45% अकेले चाइना में होने जा रहा है। और ये बात तो फ्रेंड्स कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि आज चाइना इसी डोमिनेंस की वजह से वर्ल्ड में काफी एक बड़ा प्लेयर बनते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, चाइना आपको पता है कि एक और जगह बहुत तेज रेट से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वो है टेक डोमिनेंस। और चाइना के टेक डोमिनेंस हमें दो जगह देखने को मिले हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां पर बड़े बड़े कंपनीज जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो भी उसके सामने कंपीट नहीं कर पाए। और जब आपका चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव में डीप सीक निकालकर चाइना ने वर्ल्ड को बताया कि कैसे वो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट उसका बहुत ही कम है। और अब फ्रेंड्स, इसी अपने टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को और आगे बढ़ाने के लिए चाइना की जो सरकार है उसने एक नया वीजा लॉन्च किया है जिसका नाम है के वीजा। और इस के वीजा से चाइना वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको अब अट्रैक्ट करने जा रहा है। ये फ्रेंड्स, चाइना जो के वीजा लॉन्च किया है इसकी टाइमिंग काफी खास है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आइसोलेशनिस्ट अप्रोच रख रहे हैं, वहां की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो चाइना को लगा कि यह सही मौका है कि चाइना कैसे ग्लोबल टैलेंट्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सके, उनको एक बेटर लाइफ दे सके और उनको बेटर सुविधाएं दे सके, सो दैट जो अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग यहां से अमेरिका पढ़ने जाते हैं, वहां पे जॉब करने जाते हैं, तो अब चाइना जो है वो उसी तरीके से अमेरिका को उस सॉफ्ट अट्रैक्शन जो अमेरिका का है उसको कम करने के लिए ये के वीजा करके चीज लॉन्च कराया है। तो शी जिनपिंग ने फ्रेंड्स के वीजा लॉन्च करके अब आने वाले समय में ये जाहिर कर दिया है कि चाइना जो है वो एग्रेसिवली ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट को चाइना में अट्रैक्ट करेगा, सो दैट चाइना का जो टेक सुपीरियॉरिटी है उसको एक और बूस्टअप मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि भारत का तो सबसे ज्यादा लॉस होता है ब्रेन ड्रेन में। तो क्या भारत को भी इसी तरीके से अपने ही टैलेंट को, भारत को तो टैलेंट चाहिए भी नहीं, भारत अगर खुद ही अपने ही टैलेंट को अट्रैक्ट कर ले तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है हमारे विकसित भारत बनने के लिए। तो न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, 1 अक्टूबर के बाद से जितने भी यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स हैं दुनिया भर से, वो यंग टैलेंट के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके थ्रू चाइना जो है, जो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनना चाहता है बाय 2035, उसको चाइना बहुत आसानी से पूरा करने का प्रॉमिस रखता है। जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं चाइना में, वो भी ऐसे यंग टैलेंटेड लोगों को कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कि जितने भी फॉरेन रिसर्चर्स हैं वो चाइना आ सके। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स, तो यंग फॉरेन प्रोफेशनल्स होने चाहिए, इसका एज अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, और आप दुनिया की किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हो, आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, या आप उस रिनाउंड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो आप के टाइप वीजा, जो एक बहुत ही चाइना का सोकर अट्रैक्टिव वीजा है, तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन कार्ड लॉन्च कर रहे हैं कि पैसे दो अमेरिका दो, तो चाइना जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आइडियोलॉजिकल, आप समझिए ये बहुत ही ज्यादा ये टाइमिंग खास है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे अमेरिका के सुप्रीमेसी को चाइना जो है वो चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो समय बताएगा, बट एटलीस्ट चाइना ने उस दिशा में आगे बढ़ने का सोचा है। इन तमाम चीजों को फ्रेंड्स आगे आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अनअकैडमी आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन्स, ये सभी चीजें अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे वीडियोस और सारे पीडीएफ्स जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं,
या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनना चाह रहा है 2035 तक, ऑलरेडी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप है उसमें चाइना ने अपना एक एक्सेप्शन बनाया है। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं फ्रेंड्स, तो अमेरिका आज खुद एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल पावर जो अमेरिका बना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के टैलेंटेड लोगों का, या भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो वहां पर इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। और चाइना फ्रेंड्स, ये केवल कोई के वीजा ही लॉन्च नहीं किया, चाइना का सबसे बड़ा आप इंपॉर्टेंस रख सकते हैं कि चाइना का जो R&D में खर्च है वो लगभग 2.5% है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो 0.6 से 0.7% है, जो काफी समय से स्टैग्नेटेड है। मतलब 1/4 ज्यादा चाइना जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, और इसीलिए इतने सारे नए नए टेक्नोलॉजीज वो बना पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका आज आइसोलेशनिस्ट की तरफ बढ़ रहा है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिक्स की बढ़ रहा है, और खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल अटैक रहा है, और जैसा उन्होंने कहा कि इंडियंस के अगेंस्ट जो इंडियंस को रिक्रूट किया जाता है जॉब्स में, उन सभी चीजों के अगेंस्ट अब ट्रंप का बैकलैश आ रहा है। तो चाइना जो है अब इस ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, कि चाइना इनफैक्ट जाना कौन चाहेगा जहां पे राइट्स नहीं है और जहां पे सीसीपी कभी भी आपको कुछ भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से भारत के ऊपर रेशियल अटैक हो रहा है, आप देखें आयरलैंड में किस तरीके से इंडियंस के ऊपर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पंच करके उसको अटैक किया गया, 6 साल की छोटी बच्ची थी, और उसको कहा गया गो बैक टू इंडिया। सिमिलरली फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी इस तरीके का रेसिस्ट अटैक हुआ। अमेरिका में कई सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि हमारे अगेंस्ट अगेन रेसिस्ट अटैक हैं, और इसलिए अब समय आ गया है फ्रेंड्स कि भारत सरकार इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आज एक प्लेज रखे कि वो तमाम भारत के जो ब्राइट माइंड हैं, जो यहां छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऑल्दो से भारत को फायदा होता है, रेमिटांस आता है, नॉलेज आता है, सब कुछ आता है, बट अगर वो ब्राइटेस्ट माइंड्स को हम भारत में अट्रैक्ट कर पाए तो भारत का खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेंड्स काफी तेज रेट से आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फॉरेन इंटेलेक्चुअल वर्कफोर्स जो है उसमें इंडिया डोमिनेट करता है। अगर मैं यूएस में बात करूं तो लगभग 30% जो है वो इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये आप समझिए वन ऑफ द बेस्ट माइंड है जो इंडिया छोड़कर चले गए हैं, और अगर मैं इस 28% में से कुछ परसेंट को भी ले आऊं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे बैठा दूं, तो उससे भारत का जो R&D है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज भारत में इस तरीके की सुविधाओं की कमी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत का सिटीजनशिप छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो आज ऑल्दो हम इंडिपेंडेंस डे तो मना रहे हैं, लेकिन एक हमें यह भी सोचना चाहिए कि आज एक ऐसा तबका है जो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उसको जो प्राइवेट सेक्टर में पैसा चाहिए, उसको जो रिसर्च करने के लिए साधन चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहे या ना चाहे उसको इंडिया छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। तो अगर मैं फ्रेंड्स इस ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करूं, ये जो ब्राइटेस्ट माइंड अट्रैक्ट करूं, तो इससे भारत का खुद जो विकसित भारत सपना है वो हमें पूरा करने में मदद मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके के चाइना ने के वीजा लॉन्च किया है, भारत को भी इसी तरीके का कोई एक ग्लोबल वीजा लॉन्च करना चाहिए, और उनको हर तरीके की सुविधाएं भी हमें देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।